मानवीय मूल्य किसे कहते हैं? मनुष्य के अच्छे गुणों को मानवीय मूल्य कहा जाता है। जिन जिन अच्छे गुणों से व्यक्ति इंसान बनता है, एक मानव बनता है, इंसानियत सीखता है, मानवता से व्यवहार करता है, उन गुणों को मानवीय मूल्य कहा जाता है। इसी तरीके से और भी तरह के मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, अनेक तरह के मूल्य हो सकते हैं। मूल्य का अर्थ हो गया आदर्श। हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए, हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के मध्य हम उन्नति कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है एक व्यक्ति को अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखना चाहिए, चाहे उस तक वो पहुंच सके या न सके, लेकिन लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तेंजिन हिलेरी ने लक्ष्य इतना ऊंचा रखा, तभी वह माउंट की जो चोटी है, एवरेस्ट है, उसमें प्रथम विजेता रहा। हम अगर लक्ष्य बहुत ऊंचा रखते हैं तो हमारी प्लानिंग बड़ी होती है, हमारी सोच बड़ी होती है, इसी कारण लक्ष्य बड़ा रखा जाता है। हो सकता है कि एक बार में सफलता न मिले, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। अब हम आज के इस विषय में देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, प्रस्तुत करना चाहेंगे कि वे कौन कौन से गुण हैं जैसे एक इंसान अच्छा इंसान बनता है। उन गुणों की हम व्याख्या करेंगे। उन गुण के अंदर सबसे बड़ा गुण है नैतिकता, प्रामाणिकता, चरित्रवान और सहनशीलता, सद्भावना, मैत्री, करुणा, प्रेम, ये मानवीय मूल्य है। जिस व्यक्ति के अंदर ये मूल्य नहीं होते हैं वह मानव पशु के समान होता है। मानव और पशु में अंतर क्या है कि मनुष्य मूल्यों का जीवन जीता है, मनुष्य अच्छे इंसान का जीवन जीता है, लेकिन पशु के कोई मूल्य नहीं होता, कोई आदर्श नहीं होता। वह तो मात्र अपने जीवन का निर्वाह करता है। इसीलिए कहा गया है कुकर सूकर करत है, खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए, यह तन भजने योग। ये कहा गया है तुलसीदास जी ने कि ये सारे जितने प्राणी हैं वो खान पान रस भोग करके, भोग विलास करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है ये भजने योग्य है, ये ईश्वर प्राणी दान करने योग्य है। ईश्वर प्राणी दान का अर्थ होता है कि ईश्वर के अंदर जो गुण हैं वो गुण हमारे में आए। हम सवेरे उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो, ऐसी जागृति दो, ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो। यानी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जो है गलती का पुतला है, हर स्टेज पर गलती करता है, लेकिन हे ईश्वर आप गुणों की खान हो, आप कभी नहीं गलती करते। हमको आशीर्वाद दो, हमको शक्ति दो, हमको जागृति दो, ताकि हम किसी भी प्राणी मात्र को भी दुख न दें। प्राणी मात्र को दुख न देना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी इंसानियत है, सबसे बड़ी मानवता है, और यही मानवीय मूल्यों का मूल्य है। सबसे बड़ा मूल्य यही है। अब हम एक एक करके जो निर्धारित समय है उसके अंदर हम जानना चाहेंगे कि इन मूल्यों के अंदर आज ह्रास क्यों हो रहा है, इस ह्रास को कैसे रोका जाए। मूल्यों का ह्रास होने से हमारे इस सृष्टि की, हमारी इस पृथ्वी की, हमारे इस वसुधैव कुटुंब की क्या स्थिति बनी है। वसुधैव कुटुंब का अर्थ होता है कि इस जगत में जीने वाले समस्त मनुष्य, 7 अरब की जनसंख्या आपस में भाई भाई है। उनमें प्रेम होना चाहिए, उनमें भाईचारा होना चाहिए, उनमें मैत्री होना चाहिए। वो एक दूसरे को कष्ट न दें, बल्कि एक दूसरे के कोई कष्ट आवे तो उसमें सहयोगी बने। इसलिए वसुधैव कुटुंब के वो सिद्धांतों की ओर भी हम ध्यान देंगे। सबसे बड़ा जो सद्भावना, सद्भावना का अर्थ होता है किसी के प्रति बुरा चिंतन न करना,
हमें मन में ये विचार न लाना कि फला व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो वह व्यक्ति डाउन हो जावे, वो व्यक्ति गिर जाए, वह व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, वो व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, उसका इतनी प्रतिष्ठा क्यों प्राप्त हो रही है। ऐसे नेगेटिविटी आने से जो है दुर्भावना आती है, और दुर्भावना का जो विरोधी पक्ष है वो है सद्भावना। हरेक के प्रति सद्भावना करो कि जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, जगत के सब जीवों को शांति मिले, जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले। यानी हम हरेक की अच्छाई के लिए सर्वोदय की भावना रखें। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया था। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं मिले, और हरेक को धार्मिक स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता थी, विचारों की स्वतंत्रता थी, उससे हर व्यक्ति समान गिना जाता था। जब हमारी सोसाइटी में भेदभाव नहीं होता है तब प्रेम बढ़ता है। प्रेम के अंदर सबसे बड़ा अवरोधक तत्व क्या है? अहंकार। एक व्यक्ति अपने पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, धन दौलत के कारण अपने को बड़ा मानता है, अहंकार करता है, और छोटों के प्रति जो है वह बुरे विचार रखता है, छोटों के प्रति जो है वह नेगेटिविटी रखता है। तो इससे हमारी सोसाइटी के अंदर भेदभाव खड़ा होता है।